नमस्कार, मुक्ति मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अपने वीडियो में यज्ञ के पीछे का छिपा हुआ विज्ञान के बारे में बताने जा रही हूँ। यज्ञ के पीछे एक साइंटिफिक कारण होता है, क्योंकि यज्ञ में सब जड़ी बूटियाँ ही डाली जाती है। आम की लकड़ी, देसी घी, तिल, जौ, शहद, कपूर, अगर, तगर, गुग्गुल, लौंग, अक्षत, नारियल, शक्कर और अन्य निर्धारित आहुतियाँ भी वनस्पतियाँ ही होती है। नवग्रह के लिए आग, पलाश, खैर, शमी, अपामार्गा, पीपल, गुलर, कुश, दुर्वा आदि सब आयुर्वेद में प्रतिष्ठित औषधियाँ हैं। यज्ञ करने पर मंत्रोच्चार के द्वारा न सिर्फ ये और अधिक शक्तिशाली हो जाती है, बल्कि मंत्रोच्चार और इन जड़ी बूटियों के धुएं से यज्ञकर्ता यजमान रोगी की आंतरिक, बाह्य और मानसिक शुद्धि भी होती है। साथ ही मानसिक और शारीरिक बल तथा सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है। हमारे पूर्वजों ने इन्हें यूं ही महत्व नहीं दिया। यज्ञ में जो आहुतियाँ देते हैं, तब यज्ञ की अग्नि में या इतने हाई टेम्परेचर में ऑर्गेनिक मटेरियल जल जाता है और इनऑर्गेनिक रेसिड्यूज शेष रह जाता है, जो दो प्रकार का होता है। एक और कई कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड्स टूटकर सिंपल या सरल रूप में आ जाते हैं। वहीं कुछ सरल और जटिल रिएक्ट कर और अधिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। ये सब यज्ञ के धुएं के साथ शरीर में, श्वास और त्वचा से प्रवेश करते हैं और उसे स्वस्थ बनाते हैं। सभी वनस्पतियों में कुछ तरल तैलीय द्रव्य होते हैं, जिन्हें विज्ञान की भाषा में अल्कलॉइड कहा जाता है। आज वैज्ञानिक इन्हीं अल्कलॉइड्स पर शोध कर विभिन्न पौधों से कई नई दवाइयाँ बना रहे हैं और पहले भी बना चुके हैं। परंतु वैज्ञानिक इन अल्कलॉइड्स केमिकल की नकल ही बनाएंगे, जो गोली, कैप्सूल या सिरप रूप में आप महंगे दामों पर खरीदेंगे, क्योंकि एक दवा की रिसर्च में करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, जो कंपनियां आपसे ही वसूलती है। साथ में साइड इफ़ेक्ट अलग, क्योंकि गोली, कैप्सूल आदि को बनाने में कई अन्य केमिकल्स लगते हैं। मनुष्य को दी जाने वाली तमाम तरह की दवाओं की तुलना में अगर औषधीय जड़ी बूटियां और औषधीय युक्त हवन के धुएं से कई रोगों में ज़्यादा फायदा होता है। जबकि यज्ञ या हवन में जब ये वनस्पतियां जलती हैं, तो ये अल्कलॉइड्स धुएं के साथ उड़कर हमारे शरीर से चिपक जाते हैं और श्वास से भीतर जाते हैं, और धुआं मनुष्य के शरीर में सीधे असरकारी होता है। और यह पद्धति दवाओं की अपेक्षा सस्ती और टिकाऊ भी है। यानी सिर्फ हवन करने से ही नहीं, बल्कि हवन में हिस्सा लेने और उसके धुएं से भी आप विभिन्न रोगों से बच सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि किसी बाबा ने भभूत खिलाकर रोगी को ठीक कर दिया, या फलान जगह मंदिर, आश्रम आदि की भभूत से चमत्कार हुए, रोगी ठीक हुए। यह सत्य होता है और उसका वैज्ञानिक कारण यही है जो मैं ऊपर बता चुकी हूँ। इसी प्रकार यज्ञ की शेष भभूत सिर्फ चुटकी भर माथे पर लगाने और खाने पर बेहद लाभ देती है, क्योंकि ये भभूत नैनो पार्टिकल्स के रूप में होती है और शरीर के द्वारा बहुत आसानी से अब्जॉर्व कर ली जाती है। जिस हवन में जौ एवं तिल मुख्य घटक यानी आहुति सामग्री के रूप में उपयोग किए गए हों, वहाँ से थोड़ी सी भभूत प्रसाद रूप में ले लें और बुखार, खांसी, पेट दर्द, कमजोरी तथा मूत्र विकार आदि में एक चुटकी सुबह शाम पानी से फाँक लें, तो 2 से 3 दिन में ही आराम मिल जाता है। प्राचीन काल से ऋषि मुनियों के साथ साथ युग पुरुष स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी यह सिद्ध किया कि यज्ञादि से वर्षा भी अच्छी होती है, जिससे अन्न जल की कोई कमी नहीं होती है। ये भी प्रमाणिक है। हवन पर हुई वैज्ञानिक खोजों से ये पता चला है कि यज्ञ के धुएं से भी बहुत लाभ होता है। एक वेबसाइट रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस के ट्रेले नामक वैज्ञानिक ने हवन पर रिसर्च किया, जिसमें उन्हें पता चला कि हवन मुख्यतः आम की लकड़ी पर किया जाता है,
जब आम की लकड़ी जलती है तो फॉर्मिक एल्डिहाइड नामक गैस उत्पन्न होती है, जो कि खतरनाक बैक्टीरिया और जीवाणुओं को मारती है तथा वातावरण को शुद्ध करती है। इस रिसर्च के बाद ही वैज्ञानिकों को इस गैस और इसे बनाने का तरीका पता चला। गुड़ को जलाने पर भी यही गैस उत्पन्न होती है। टोंटिक नामक वैज्ञानिक ने हवन पर की गई अपनी रिसर्च में ये पाया कि यदि आधे घंटे हवन में बैठा जाए अथवा हवन के धुएं से शरीर का संपर्क हो तो टाइफाइड जैसे खतरनाक रोग फैलने वाले जीवाणु भी मर जाते हैं और शरीर शुद्ध हो जाता है। हवन की महत्ता देखते हुए राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों ने भी इस पर एक रिसर्च की। क्या वाकई हवन से वातावरण शुद्ध होता है और जीवाणु नाश होता है अथवा नहीं? उन्होंने ग्रंथों में वर्णित हवन सामग्री जुटाई और जलने पर पाया कि ये विषाणु नाश करती है। फिर उन्होंने विभिन्न प्रकार के धुएं पर भी काम किया और देखा कि सिर्फ आम की लकड़ी 1 किलो जलाने से हवा में मौजूद विषाणु बहुत कम नहीं हुए, पर जैसे ही उसके ऊपर आधा किलो हवन सामग्री डालकर जलाई गई, 1 घंटे के भीतर ही कक्ष में मौजूद बैक्टीरिया का स्तर 94% कम हो गया। यही नहीं, उन्होंने आगे भी कक्ष की हवा में मौजूद जीवाणुओं का परीक्षण किया और पाया कि कक्ष के दरवाजे खोले जाने और सारा धुआं निकल जाने के 24 घंटे बाद भी जीवाणुओं का स्तर सामान्य से 96% कम था। बार बार परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि इस एक बार के धुएं का असर 1 माह तक रहा और उस कक्ष की वायु में विषाणु स्तर 30 दिन बाद भी सामान्य से बहुत कम था। यह रिपोर्ट एथनोफार्माकोलॉजी के शोध पत्र में भी दिसंबर 2007 में छप चुकी है। रिपोर्ट में लिखा गया कि हवन के द्वारा न सिर्फ मनुष्य बल्कि वनस्पतियों, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया का नाश होता है, जिससे फसलों में रासायनिक खाद का प्रयोग कम हो सकता है। तो आज मैं अपने वीडियो में हवन और यज्ञ से जुड़ी कुछ वैज्ञानिक पहलू को सामने लाया। आगे मैं अपनी वीडियो में कुछ और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आऊँगी। मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।